तो बच्चों तो हमने क्या पढ़ा था कि एनजीयू एक ऐसा इन्फेक्शन वायरस है, इन्फेक्शियस वायरस है, जिसके थ्रू जेनेटल एरिया पे पस फॉर्म हो जाता है, वहां से फ्लूइड निकलता है, बहुत पैनिक होता है और जेनेटल जो एरिया होता है वो बर्निंग लगता है, मतलब जैसे जलने जैसा। और इससे क्या होता है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है हमारा, जहाँ से यूरिन निकलता है, और यूरिनेशन जब होता है तो यूरिनेशन के थ्रू बहुत ही बर्निंग होता है। दिस डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय द यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक के थ्रू होता है। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस आप देख रहे होगे कि ये चैप्टर 8 में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो गया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। आपको इसका एक शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा और ये इम्पोर्टेंट होता है, ये हमेशा आता है एग्जाम में, तो वेरी 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 इम्पोर्टेंट। आप लोग इसको लिख लो, अच्छे से नोट्स बना लो। और ये जो इम्पोर्टेंस है इसकी, वो इसलिए है क्योंकि इस पे कुछ अच्छे अच्छे वायरस हैं जो कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे कि एड्स हो गया, गोनेरिया हो गया, सिफेलिस हो गया। तो इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, हो जाएगा? यस मैम। नाउ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सोहानी बताएगी। हाँ मैम बोलो। मतलब कि जैसे कि जो गैमेट्स होते हैं ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, हम्म उनका मतलब वो फर्टाइल ही नहीं होते हैं, वो मीट ही नहीं होते हैं, तो उसको हम्म इनफर्टिलिटी बोलते हैं, जिसमें हम्म प्रेगनेंसी अकर नहीं होती। यस, वेरी गुड। मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको कोई भी चीज का बताना हो तो ऐसे बता सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं बताना है। It is noticed that many couples are infertile, unable to produce children. It may cause due to many reasons, which may be physical, congenital disease, drug, immunological, or even physiological. सॉरी, साइकोलॉजिकल। इट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। क्या होता है, कई बार जो मेल और फीमेल के जो जेनेटल पार्ट होते हैं, कहना चाहिए जो जेनेटल मटेरियल होते हैं, जैसे स्पर्म, ओवरीज, या फिर कहना चाहिए हार्मोन, इन सभी को लेकर अगर हम चलते हैं, इन सभी की चीजों को, सभी के डिफेक्ट को लेकर चलते हैं, तब वो चाइल्ड बर्थ नहीं कर पाते हैं। मतलब कई बार कोशिश करते हैं, कई बार वो चाहते हैं कि मतलब मम्मी पापा बन जाए, लेकिन इन सभी चीजों को लेकर, मतलब उनकी ओवरीज की बॉडी, उनकी स्पर्म की बॉडी, उनके जेनेटिक मटेरियल, उनके हॉर्मोन्स, उनका खुद का जो फिजिकल कंडीशन है, इन्वायरमेंट है अंदर का, वो सब प्रॉब्लम क्रिएट करती है इनफर्टिलिटी को। जैसे कई जो मेल्स होते हैं, उनके स्पर्म में इतनी स्टेमिना नहीं होती, इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो किसी भी ओवरी को फर्टिलाइज कर सके। कुछ जो मेल्स होते हैं वो सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना सकते, अपने स्पर्म को डाल नहीं पाते, इस वजह से भी काफी हद तक प्रॉब्लम होती है। कुछ फीमेल्स होती है जिनकी ओवरीज जो होती हैं, वो बॉडी जो है फर्टिलाइज नहीं होती है, मतलब कोई भी स्पर्म उन्हें फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, जिसके थ्रू भी वो मम्मी नहीं बन पाती है। कई फीमेल्स को ऐसा होता है कि वो ओवरीज बॉडी ही नहीं बना पाती, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। सेकंड थिंग, अगर वो मम्मी बन सकती हैं या मम्मी बन जाती हैं, तो उनके यूट्रस में इतना स्पेस नहीं होता कि वो उस बच्चे को उस स्पेस को दे पाए कि वो बच्चा ग्रो कर पाए, तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। बच्चा पेट में कई बार मर भी जाता है और कई बार ये प्रोसेस आगे बढ़ती ही नहीं। इन सभी के प्रोसेस को अगर लेकर चले तो उसे कहेंगे इनफर्टिलिटी। इट मे बी और two kinds, primary and secondary. Primary infertility is found in those couple which are unable to pregnant. Secondary infertility is found in
those women which was pregnant, but after then they are also unable to produce child. Infertility in male, अगर मेल में देखा जाए तो क्या होता है? It may be caused due to amount of semen decrease in the number and mortality of sperm. Semen of a fertile male is a 3-4 ml per ejaculate with a sperm count of over 200 millions. Mostly motile, having proper fructose contained and fluidity which is deposited high in the vagina, and defect in a sperm count, sperm structure, motility leads to infertility. Low sperm count is called ओलिगोस्पर्मिया. उनको कई कई मामलों में ओलिगोस्पर्मिया होने के चांसेस होते हैं. Will near the absence is a sperm is known as एजोस्पर्मिया. ये सारे जो आपको ब्लैक में दिख रहे हैं ब्लैक राइटिंग पे, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना. नीट में पूछते हैं, पीएमटी में पूछते हैं, और जितने भी आपके मेडिकल टर्म्स में हैं उसमें पूछा जाता है. लो स्पर्म मोटिलिटी इज कॉल्ड एस्थेनोजोस्पर्मिया. Will defective sperm morphology is termed as टेट्रेटोजोस्पर्मिया. ये सारे जो टर्म्स हैं उसको आप याद रखिएगा क्यों कैसे होता है. फेलियर ऑफ क्रिप्टोचारिज्म of testes to descend into scrotum, it cause azoospermia. यहाँ पर आप लोग टर्मोलॉजी को समझो. डिफरेंशिया सॉरी डिसेंड इनटू स्क्रोटम. यहाँ पर क्या हुआ कि जो स्पर्म का बनना है या स्पर्म जो है फेल हो जाता है. कहाँ पर? स्क्रोटम में. तो वो होता है एजोस्पर्मिया. जहाँ पर ब्लॉकेज और एब्सेंस ऑफ वासा डिफरेंशिया एंड वासा इफर्निया, वहां पर ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. रिड्यूस फ्रक्टोज कंटेंट. फ्रक्टोज आप जानते हैं फ्रक्टोज कहाँ बनता है? फ्रक्टोज कौन सा एलिमेंट है बच्चों? किसका एलिमेंट है? किसके थ्रू बनता है फ्रक्टोज? जल्दी बताओ. मैम ग्लूकोज शायद ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब यस हमने पढ़ा बायोमॉलिक्यूल्स में है. पढ़ा. यस वेरी गुड बेटा. हाँ फ्रक्टोज. देखो जो ग्लूकोज साइकिल है ना, आप लोग उसे चार्ट लो, मतलब एकदम याद कर लो. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हर साल पूछता है. ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सबका साइकिल आपको अच्छे से याद रहना चाहिए. रिड्यूस फ्रक्टोज कंटेंट. अगर हमारी बॉडी में शुगर लेवल कम होता है तो एक तो हमें पहले तो चक्कर आते हैं, हम कोई वर्क नहीं कर पाते. लेकिन ये शुगर जो फैक्टर्स होते हैं, शुगर के जितने एलिमेंट होते हैं, ये हमारी बॉडी के वो सारे काम करते हैं जो हमारे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, मतलब जेनेटल बोल लो या कोई भी काम. तो अगर हमारा फ्रक्टोज लेवल कम होता है तो भी हम स्पर्म को फीमेल की बॉडी में नहीं डाल सकते. हाइड्रोसील और फिलिंग ऑफ वाटर इन अ टेस्टिस. हाइड्रोसील और फिलिंग ऑफ वाटर इन अ टेस्टिस. देखो अगर टेस्टिस और हमारे अंदर की हाइड्रोसील कम होने लगी तब भी हम वो टेस्टिस क्या होंगे? कमजोर पड़ जाएंगे. अल्कोहलिज्म. अगर अल्कोहलिज्म करता है कोई भी, अगर मेल दारू पीता है, ड्रिंक कर रहा है, तो फिर उसके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, लो हो जाते हैं. ऐसा बहुत बार सुने होंगे आप कि स्पर्म काउंट अल्कोहलिज्म में भी कम हो जाते हैं. मतलब जो अल्कोहल लेने वाले जो मेल्स होते हैं वो अपनी सेक्सुअल लाइफ नहीं जी पाते हैं. क्लाइनफिटर सिंड्रोम. क्लाइनफिटर सिंड्रोम उसको बोलते हैं जिसमें स्पर्म नहीं बनता है. गोनेडोट्रोपिन डिफिशिएंसी. गोनेडोट्रोपिन मतलब एक तरह के वायरस का डिफिशिएंसी अगर हो गया, जैसे एड्स है या बहुत सारे वायरस इन्फेक्टेड कर देते हैं जिस वो स्पर्म को खा लेते हैं, तो अगर ये गोनेडोट्रोपिन आ गया तो उससे स्पर्म नहीं बनेगा, जिससे वो अपने सेक्सुअल लाइफ को जी नहीं पाएंगे. इनफर्टिलिटी इन अ फीमेल.
ये मेल की बात थी, अब फीमेल की बात है। इट इज कॉज ड्यू टू deficient functioning of hypothalamo pituitary couple or by thyroid and adrenal dysfunction। समझ में आया यहाँ पर क्या क्या टर्मोलॉजी यूज हुई है? हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी कपल, यानी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों जो कपलिंग रूप से रहते हैं, कपलिंग रहते हैं, पेयर रहते हैं, और इसके थ्रू थायराइड और एड्रिनल डिसफंक्शन, मतलब फंक्शन काम करना कम कर देता है, बनता ही नहीं है, फंक्शन होता ही नहीं है, तब भी हमारा ओवरी फर्टाइल नहीं हो सकता। inadequate growth functioning of कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम हमने कहाँ पढ़ा है? ओवरी में, है ना? तो अगर inadequate ग्रोथ यानी कि जैसे कि टाइम टू टाइम बन नहीं रहा है, डेवलप नहीं हो रहा है, या बन ही नहीं रहा है, तो क्या होगा ये? इट रिजल्ट इन अ रिड्यूस टू प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन एंड इट इज इनहिबिट इम्प्लांटेशन। इसके थ्रू क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है उसका उसका बहना, उसका सिक्रीट करना कम हो जाएगा। क्यों होगा? जब वो कार्पस लूटियम बनेगा ही नहीं। सेकेंड, थर्ड, हाइपर प्रोलैक्टिमा ड्यू टू which ovum is not liberate but remain trapped inside the follicle। क्या होगा? हाइपर प्रोलैक्टिमा, प्रोलैक्टिमा देखो सबसे पहले समझा करो, हाइपर मतलब हाई लेवल, प्रो पहले, लैक्टिमा यानी कि हमारे जो प्लेजेंटा से जुड़े हुए चीजें, प्लेजेंटा का जब ओवम जब ओवम क्या होता है? लिबरेट हो जाता है, कहने का मतलब कि कई बार जो पीरियड्स होते हैं, मिसकैरेज हो जाते हैं, या बहुत सारी चीजें जैसे कि इन्वायरमेंटल या टेम्परेचर, इसके थ्रू भी काफी हद तक वो कारण बनते हैं कि ओवम लिबरेट हो जाते हैं, ट्रैप्ड इनसाइड द फॉलिकल, फॉलिकल के थ्रू। फैलोपियन ट्यूब इज फेल टू पिकअप ओवम, वहां पर फैलोपियन ट्यूब फेल कर देता है ओवम को लेने से, तो इसके थ्रू भी फर्टाइल नहीं कर पाते। डिफेक्टिव यूटेराइन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का जो साइड होता है, जो यूटेराइन लेवल पर होता है, अगर वो डिफेक्ट हो गया, डैमेज हो गया, तब भी फर्टाइल नहीं हो पाएगा। कंजेनेटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, देखो अब वुमेन्स को तो आप लोग जानते हैं कि पीरियड्स आते हैं, ठीक है? पीरियड्स आते हैं नहीं आते हैं ये अलग बात है, कई बार प्रॉब्लम ब्लड के बनने की भी होती है। अगर ब्लड नहीं बनता है, ठीक है, किसी बॉडी के थ्रू ब्लड नहीं बनेगा, तो पीरियड्स आना कम हो जाएगा। ब्लड के थ्रू ही तो पीरियड्स आते हैं, ब्लड नहीं बनेगा, पीरियड्स नहीं आएगा, तो जो सेक्सुअल जो भी रिलेशनशिप होंगे वो काफी हद तक लो होंगे, हमारा टेम्परेचर हाई रहेगा, हमको एक इंटरनल फीवर होगा, जिसके थ्रू जो टेम्परेचर ओवरीज को चाहिए वो मिलेगी नहीं। तो ये काफी हद तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ब्लड का नहीं बनना या आयरन का कम हो जाना, आयरन का कम हो जाना, ये भी एक इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। फिब्रॉइड यूट्रस, अगर यूट्रस में फिब्रॉइड की जो क्वांटिटी बढ़ जाती है तब भी नहीं बन सकता। डिफेक्टिव विजाइनल ग्रोथ लाइक द एट्रिशिया एंड द ट्रांसवर्स सेप्टम, सेप्टम के पास या कहना चाहिए वेजाइनल ग्रोथ नहीं होता, कई बार कुछ जो फीमेल्स होती हैं उनका वेजाइनल पार्ट बहुत छोटा होता है जिसके थ्रू स्पर्म वहां पर नहीं जा सकता, तो ये भी एक रीजन है, ठीक है? नेक्स्ट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में आप लोग को इसका डेफिनेशन, फुल फॉर्म हमेशा पूछता है, तो आप लोग लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या चीजें हैं? ART is a group of technique which help in a reproduction in fertile couple. In these methods, oocytes from the ovary or sperms from testes are retrieved, bringing about artificial insemination and development of embryo. जब भी ART की बात होती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिप्रोडक्शन को असिस्ट करती है या देखती है या मेजर करती है, एनालाइज करती है, वो सारी टेक्नोलॉजी को कहते हैं ART। जिसपे जो रिप्रोडक्शन में इनफर्टिलाइज कपल होते हैं, उसके मेथड में oocytes यानी कि उनकी ओवरी के oocytes फॉर्म में, ओवरी के और स्पर्म के दोनों के टेस्टिस को रिटायर्ड करना चाहिए, से करना पड़ता है, ब्रिंगिंग अबाउट द आर्टिफिशियल एसेमिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिससे कि वो एम्ब्रियो बन सके। क्या क्या होता है? वेरियस मेथड ऑफ ARTs आर IVF। क्या है? IVF। आप लोगों ने सुना है IVF? कहीं तो सुना होगा। यस मैम, टीवी में दिखाते हैं। हाँ, IVF। इसके थ्रू क्या होता है, जैसे फीमेल की ओवरीज और स्पर्म को लैब में हम इन विट्रो, है ना, इन विट्रो का मतलब होता है लैब में, इन का मतलब में, विट्रो मतलब लैब, इन विट्रो फर्टिलाइजर, लैब में फर्टिलाइज करते हैं, कहना चाहिए कि लैब के थ्रू फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है। जिफ्ट, ZIFT, जिफ्ट, इसमें क्या होता है? ZYGOT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट में जो इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना। इसके थ्रू जाइगोट जो बन जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है, जो 1 to 2 मंथ के थ्रू बनने लगता है जाइगोट, उसको फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर करना चाहिए। मतलब कि उस स्टेज पर एक प्रेग्नेंट जो, या प्रेग्नेंट नहीं है, उस उनका यूट्रस एकदम एम्प्टी है, उस लेडी के अंदर डाल देना, जो माँ बन सकती है। गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इसके थ्रू जो गैमेट बन रहे होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर देते हैं। AIT, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, इसके थ्रू एक आर्टिफिशियल होता है, कहना चाहिए बाहर, है ना, पेट के अंदर नहीं, अभी तक जो मैंने बताया वो पेट के अंदर होता है। AIT आर्टिफिशियल होता है, बाहर होता है, और ये क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन टेक्निक। इसके थ्रू जो जाइगोट होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, उनको फर्टिलाइज किया जाता है और आर्टिफिशियल रूप से किया जाता है, मतलब लैब के थ्रू बोल सकते हो, यह ऐसी टेक्निक होती है AIT। IT, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इसके थ्रू यूटेराइन वॉल के थ्रू, यूटेराइन जो वॉल होती है फीमेल की, उसके थ्रू इंसेमिनेशन करना पड़ता है, मतलब कि ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू जो जो भी स्पर्म है वो यूटेराइन वॉल के थ्रू डाला जाता है। ICST, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है कि, इसमें क्या किया जाता है, जो फीमेल बॉडी होती है उसका जो ओवरी होता है, उस पे एक इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को डाला जाता है। मतलब अगर मेल बॉडी का स्पर्म, आपने वो मूवी देखी होगी कि डोनर, तो उसमें क्या करते हैं कि स्पर्म लेते हैं किसी भी अच्छे पर्सन का, तगड़े बंदे का, और इस स्पर्म को किसी जो प्रेग्नेंट जो होने वाली लेडी है, जो प्रेग्नेंट हो सकती है, उसके ओवरीज पे इंजेक्ट किया जाता है उस स्पर्म को। ठीक है, तो उसे कहेंगे ICST,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर जगह। देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब हो गया, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब हो गया। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इन दिस टेक्निक fertilization is carried out in a glass container outside the body of mother and embryos develop. The embryo is then transferred and implanted into uterus of the mother. The technique is developed by Patrick Stipto and Robert Edwards of UK in 1978. IVF आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। जाइगोट और गैमेट, इसमें क्या होता है, अप टू 18 ब्लास्टोमियर्स। जैसे मैंने बताया कि जब 2 to 3 मंथ का हो जाता है कोई भी जाइगोट या गैमेट, तो उससे क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में यूट्रस के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। गैमेट का क्या है प्रोसेस कि यहाँ पर oocytes जो बन रहे होते हैं और स्पर्म जो होते हैं वो दोनों को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। चलिए, कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, इसे पढ़ के आइएगा। ओके? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो बच्चों, लेफ्ट हो जाओ।